स्वागत है आपका हॉरर जंक्शन हिंदी में, जहां हर कहानी के साथ बढ़ता है खौफ। तो लाइट बंद कीजिए, एयरफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। आज का कहानी है डायन का काला जादू। सन 2012 विवेक अपने परिवार के साथ अपने गांव प्रेतसोल में रहता था। आइए थोड़ा सा इस गांव के बारे में आप लोगों को सुनाते हैं। प्रेत का अर्थ भूत या नकारात्मक शक्ति। सोल का मतलब स्थान, यानी एक शब्द में कहा जाए तो नकारात्मक शक्ति का स्थान। उसका पिताजी एक किसान था, माँ एक हाउस वाइफ थी। छोटा भाई नीलेश एक राजमिस्त्री का काम करता था और विवेक यानी मैं उस टाइम कॉलेज 12वीं में पढ़ रहा था। अमावस की एक रात जब मैं अपने दोस्त नरेश के घर से वापस आ रहा था, रात के ठीक 12:30 बजे रास्ते में मुझे काला कपड़ों से लपटा हुआ एक पोटली मिला। मैं उस पोटली को घर ले आया और उसे तकिए के नीचे रख दिया। मुझे बहुत नींद लग रहा था। तकिए के ऊपर सिर रखा और सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मैं कॉलेज निकल गया। शाम 5 बजे को अपने दोस्त शेखर के साथ टहलने निकला। शेखर मुझे बोला, यार कल अमावस था, क्या तुझे पता है? हाँ, मैंने कहा मजाक में शेखर को, तो क्या हमें भूतों के साथ डांस करना चाहिए था? मैं भूतों को विश्वास नहीं करता, ये सब बकवास है, मैंने शेखर को कहा। तुझे पता है बिमला चाची का बेटा कल मर गया। चाची रो रो कर कह रही थी कि मैंने कहा था तुझसे कि अमावस में रास्ते में पड़े हुए किसी अनजान चीज़ों को घर मत ला। तू मान या ना मान, मैं तो मानता हूँ यार। ये कहकर शेखर अपना घर चला गया। तभी अचानक याद आया, अरे मुझे कल रात को काला पोटली मिला था। मैंने मन ही मन बुदबुदाया, चलो देखते हैं उस पोटली के अंदर क्या है। जैसे ही मैं पोटली को खोला, मुझे कुछ अजीब देखने को मिला। काले धागों से लपटा हुआ एक मिट्टी का पुतला और उसमें कुछ लिखा हुआ था जो मैं पढ़ नहीं पाया। माँ तभी कमरे के अंदर आती है, क्या छुपा रहा है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं। मैंने माँ को झूठ बोलकर उस पोटली को फिर से तकिए के अंदर रख दिया। मैं खेतों में जा रही हूँ बेटा, तेरा खाना रसोई घर में परोसा हुआ है। हाँ माँ, मैं खा लूँगा। उस रात को ठीक 12 बजे मैं सपनों में देख रहा हूँ कि कोई मुझे बुला रहा है, आओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नींद टूट गया। डर के मारे मेरा गला सूख गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने पहले ऐसा डरावना सपना कभी नहीं देखा। मैं इस सपना को हल्के में लेकर किसी को नहीं बताया। अगले रात को ठीक 12 बजे मुझे फिर से सपना आया। इस सपने में देख रहा हूँ कि मैं एक पुराना कुएं के अंदर छलांग लगा दिया। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। सुबह को मैं अपने पिताजी को इस डरावनी सपनों के बारे में बताया। ठीक है बेटा, डर मत, आज मैं तुझे शाम को एक साधु के पास झाड़ फूंक कराने के लिए ले जाऊंगा। साधु ने कहा, सरसों का तेल लाया है? पिताजी ने कहा, लाया हूँ। इस तेल को एक कटोरी में डाल और अपने बेटे को एक उंगली स्पर्श करने के लिए कहो। मैंने उस कटोरी के अंदर एक उंगली रखा। साधु ने 5 कटहल के पत्ते के ऊपर मुझे तेल का एक एक
बूंद डालने के लिए कहा। कटहल के 5 पत्तों को मोड़ दिया अपने हाथों से और मंत्र उच्चारण करने लगे। मैं और पिताजी साधु के तरफ देखने लगा। कटहल का एक पत्ता खोला। बेटा, तुझे कोई रास्ते में काला पोटली मिला था? मैंने हाँ कहा। बाबा ने कहा, तुझ पर एक डायन ने काला जादू किया है। पोटली के अंदर क्या था? बाबा, पोटली के अंदर काले धागों से लपटा हुआ एक मिट्टी का पुतला। उस पोटली को तू अभी उस जगह रख के आ, नहीं तो आने वाले अमावस में तेरे जान को खतरा हो सकता है। काला जादू का पुतला है। मैंने अपने पिताजी के साथ उस काली पोटली को उस जगह रख कर चले आए। मुझे तभी से विश्वास हुआ कि हमें टोना टोटका किए हुए चीज़ों को कभी घर नहीं लाना चाहिए।